आइए बच्चों देखते हैं ये क्वेश्चन। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। या स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए a bus travels at a certain average speed for distance of 75 and then travels a distance of 90 kilometer at average speed of 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey. total journey में कितना लेता है 3 hours. Find its original speed. तो ओरिजिनल स्पीड हमें पता करनी है। तो ओरिजिनल स्पीड हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, a bus traveled at a certain average speed for a distance of 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होती है 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारी 75 किलोमीटर हो गई। स्पीड ओरिजिनल क्या है x, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया टाइम। तो इस कंडीशन में टाइम कितना लगा 75 अपॉन x। देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर, फिर वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है एट एन एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। फर्स्ट स्पीड क्या है, यानी ओरिजिनल स्पीड x है, तो 10 किलोमीटर मोर। तो यहां से x यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर मोर। ठीक है, फर्स्ट स्पीड। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। देखिए पहले टाइम कितना लिया, इतना लिया भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और दूसरी बार में स्पीड बढ़ गई तो टाइम इतना। तो दोनों का टाइम मिलाकर कितना है 3 आवर्स, दोनों का टाइम मिलाकर कितना है 3 आवर्स। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 75 का x में तो 75x प्लस 75 का 10 में 750, फिर इधर प्लस 90 हमारा कितना हो जाएगा x, और यहां पर x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर, फिर x का 10x। अब यहां पे इधर क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोग देखिए 75x, अब इसके अपान क्या कर लेंगे 1, 75 और 90 यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा, और 9 7 कितना हो जाएगा 16 x हो जाएगा, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 750, और अपॉन यहां पे कितना है x स्क्वायर प्लस 10x, और इज इक्वल टू यहां पर कितना है 3/1। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3x स्क्वायर प्लस 30x, और इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 165x, और प्लस यहां पे 750। अब ये सब उठ के इधर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 30x और माइनस 165x, और ये माइनस 750 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। अब यहां पे हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर, अब ये 5 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, और 1 बचा, माइनस का 135x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 इंटू 75। अब इसके फैक्टर करेंगे, माइनस करके हमें कितना लाना है 135 लाना है। तो 3 इंटू यहां पर 75 को 25 इंटू 30 इतना कर सकते हैं। अब यहां से देखिए माइनस करके 135 लाना है, तो इससे हमें कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसके और फैक्टर करेंगे, इसके 5 इंटू 5 और इसके 5 इंटू 6। अब यहां से देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो यहां से भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, इसके और फैक्टर हम लोगों ने कर लिए। तो हमें यहां से क्या, अब देखिए जैसे यहां से करें, मान लीजिए 5 5 जो 25 25 2 जा 50, अब 3 5 जा 15 और 15 3 जा कितना हो गया 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। लेकिन हमें माइनस करके हमको लाना है,
तो यहां से देखिए ऐसे कोशिश करते हैं कि इस तरह के फैक्टर बने कि माइनस करके 135 हमारा आ जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, 150 और 3 5 जा 15, 15 इंटू 150। अब देखिए 150 में 15 माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो 135 आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 150 और माइनस कितना कर दिया 15, और यहाँ पे x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0, और ये 3x स्क्वायर हमारा एज इट इज रहा। फिर 3x स्क्वायर माइनस का 150x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखेंगे 3x क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन हुआ तो यहाँ पे x माइनस 3 5 जा और 0 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना 15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 15 5 जा तो 50 इज इक्वल टू 0। x माइनस 50 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आइदर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और दिस, तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, या हमारा क्या होगा 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, और अभी 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 15। अब ये 3 5 जा तो x की वैल्यू माइनस 5। अब देखिए ये x क्या है, हमारी स्पीड, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए स्पीड क्या होगी x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया।